बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम सुमुखदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटोऽतु विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भारतो चन्द्रः द्वादशे तारिनामानि त्रिसद्यं तु पटे नरः सर्वाधिकं वरं तु यथार्थजं गणाधिपतये देवताभ्यो च नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय लंबोदराय जगद्विताय चढ़ा दो। गौरी गणनाथं नमो नमस्तुभ्यं गणपति देवताभ्यो पूजनम्। ओम श्री केशवाय नमः स्वाहा। बोलो स्वाहा। श्री माधवाय नमः स्वाहा। श्री नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब हाथ खोलो। हस्त प्रक्षालं गोविंदाय नमः। मुख प्रक्षालं गोविंदाय नमो नमः। सन्निधं शांतयर्थं गुरुदेवताभ्यो च पूजितं स्थापयामि देवताभ्यो चराचरशः आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरशः। ओम यदावांगदेभ्यो देवताभ्यो दिक्षोपनातिजमानसिंचयः देवतो राजा बलितार्ध्यं च चिरंजीव भवतो यावत् पूजनञ्चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। गो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगद्भुताय तो कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण शीतल कमलाटे सहितयं पूजनम्। नमस्कार कर लो भगवान जी का। बोलो हे गणपति महाराज। आप प्रसन्न होकर कार्य को अनुष्ठान करते हुए सभी कार्य सिद्ध करते हुए मंगल कार्य आशा पूर्ण हमारी मनोकामना पूर्ण करते हुए हमारे घर से कष्ट रोग बाधा पीड़ा निवृत्ति करना। हे गणपति महाराज सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर पधारे। चावल चढ़ जाओ। अक्षदान सुरश्रेष्ठम जयतार्धजं च ग्रहण परमेश्वराय ईर्दयः गणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातुः। ओम गायत्री देवे सरस्वती सौभाग्यवती यजमान सिंह देवताभ्यो चिरंजीव भवतु। नमस्कार करो। नमस्तुभ्यं सहितयं च पूजितयं यजमान सिंचेयः ब्रह्मणे नमो नमः। उल्टा हाथ में जल लीजिए। आगे लेके सीधा मार लो। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्ववस्थां गतो विवाजे स्मरेत पुंडरीकाक्षं ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाहितः सरस्वती कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरशः। सब तो दिखाते रहना हो। भगवान को इधर चढ़ाए हो है ना, इधर उधर घुमाना उधर दादू बताना हो सब दूर। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितयं च पूजितयं चराचरशः। शीतले पानी को बाकी इसमें डाल दो। शरणागतं दिनार्थमेतेन ब्रह्मस्वरूपाय देवताभ्यो इत्यादिकं च नमस्करोमि कल्याणमेतेन च समर्पयामि। इस प्रकार से हाथ कर लियो। दोनों दे दो। साफ कर लियो। बोलो ओम श्री कृष्णाय नमस्तुभ्यं। आंख बंद कर ली तुम्हारी। आंख बंद करें। बोलो ओम श्री कृष्णाय नमस्तुभ्यं। सर्वशुद्ध बालोचमणिवालश्याशुनायाभ्यं सुभद्रिकायां मर्यादनं प्रतिगयताभ्यं च मयुष्कामाय सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय चराचरश आधार पूर्वधारा देवताभ्यो च निर्मलस्यतार्थयं च कल्याण नारायण देवताभ्यो च यजमान सिंचभ्यो च प्रतिगयताभ्यं च मयुष्कामाय सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय। ऊपर डाल लो। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितं भोजनम्। दशदीपकहे श्री नारायण देवताभ्यो अर्पणास्तु। सोनू अरे सोनू कुठे आहे? ऐसी कॉपी काढ भाई मैं संकल्प ले लो।
हाथ ऊपर लीजिए। श्री विष्णवे नमः। आप नीचे हाथ लीजिए। सर्वाधिकारभ्यो यथार्थं च श्री विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण प्रणदे श्री सुरत वाराह कल्पे च कलि प्रथम चरणे च अम्बुजम्बुद्वीपे श्री भारतखण्डे भारत वर्षे च अमुक नाम्नः संवत्सरेः अमुक 2080 विलम्ब नाम संवत्सरे सन 2023 श्रावण मासे यजमान चिंत्य आरोग्यम सुख संप्रदानामः आधार पूर्वधार देवताभ्यो चराचर सहित जम पूजितं कर्ता निर्मल शितार्थ ग्रहणमेश्वराय निमित्तेः एतेः श्री कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचर सन्निधं शांतजतं गुरुदेवता यजमान चिंत्य शुभ नामः। आपको नाम मेष राशि ही संबद्ध स्वाभिमान चिंतिभ्यो तुला राशि चंद्र सहितात्म कल्याणकारी के सहितम सत्यनारायण देवताभ्यो व्रत कथायामः पूजनम बोलो ओम मम कार्य गृहीत्वा निमित्त श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पूजनम सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी ऐश्वर्य कीर्ति प्राप्ति अर्थम निमित्त श्री सत्यनारायण यथार्थ बालक जन्म दिवसे यथार्थ निमित्त करिष्ये। कृष्णार्पण स्वीपर कहे ब्रह्म देवताभ्यो अर्पणास्तु। सन्निधं शांतजतं गुरुदेवताभ्यो पुण्यकाक्षम। 3 बार पानी घुमेगा ना आप ना करियो। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितं जप पूजन कर देवलक्ष जयतावे कहे ब्रह्म नारायण देवताभ्यो नमोपायः। तो क्यों पड़े भाई? ओम दीपो ज्योतिर्जनार्दनम बड़ा समय को दीपो ज्योतिर्जनार्दनम दीप ज्योति नमस्तुभ्यं दीप देवताभ्यो पूजनम। समय मान दो। ओम यदा पतनं च हिरण्यकलज्ज निवारणे च देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं आयुषामायः। जो भी चीज चढ़ाए ना वहां पर फोकस कर देना है ना, वहां पर वीडियो करना। यजमान सिंचे चावल चढ़ाओ। अक्षतानः नमस्तुभ्यं एतदेह श्री दीप देवताभ्यो जनार्दने। सिंदूर चढ़ाओ। सिंदूरं चरगताभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो सिंदूरं प्रतिगताभ्यं च गुलाल चढ़ाओ। रक्ष आरोग्यं सुख संप्रदानं ब्रह्म स्वरूपाय च चराचर च आधार पूर्वधार देवताभ्यो इत्यादिकं च हल्दी चढ़ाओ। हरिद्वाणं सहितं च नमस्तुभ्यं एतदेह श्री यजमान सिंह देवताभ्यो चावल चढ़ाओ। अक्षतानः पूजितं कर्ताः निर्मल शितादयं च ग्रहणमेश्वराय च आयुष्कामार्यः फूल चढ़ाओ। लाइट चालू कर दो, वीडियो अच्छा होगा इसमें। यजमान सिंह देवताभ्यो आधार पूर्वधार देवताभ्यो इत्यादिकं च फिर चावल चढ़ाओ। कृष्णाय गोविंदाय जगदीताय च नारायणाय गोविंदाय च हरिः परमेश्वराय शक्कर या मिश्री ला। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितं भोजनं प्रतिगयताभ्यं आयुष्कामार्यः। तो लगा दे फिर दो अंदर मान ले रहने दो बोलो बांध वो क्या यज्ञ और होता है उसमें काम आता है ये साधारण पूजा पाठ। यजमान सिंचेभ्यो सहितं तुण्डरेकाचं पुनातोः तो क्या वहां पर सिक्का चढ़ा दो। ओम हिरण्यगर्भक्षणा सहितं दधारं थोड़ा गीला कर लो। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितं च पूजितं दक्षिणा स्वरूपं निर्मलक्ष्मीतार्यं ग्रहणमेश्वराय शक्कर निवेदयामिह यथार्थ ग्रहणतो परमेश्वराय द्वितीय प्रार्थना सरस्वतवाराह कल्पे। पानी घुमाकर पात्र में डाल दो। चम्मच ले लो डायरेक्ट चम्मच पकड़ो चम्मच अरे 3 बार। ओम नाभ्याः आदिरन्तरिणं गुरुवहतमवतनं पदगां भूमिर्दिशः दोतान्तरान्तलोकानकलपतिन्नेह श्री प्राणादेवताभ्यो स्वामद्यपाने समर्पितं सहितं पूजितं कर्ताः। 2 बार पानी असर डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। जल चढ़ाओ। ओम गंगा यमुना गोदावरी जल शुद्धोदकं स्नानयन्ते। थोड़ा पंचामृत आदो चम्मच
पयोदति कृतं जेवः मधुरमधुष्णानयन्त सुम्पुन्नमया देव्यं मह वापस शुद्ध पानी थोड़ा सा ओम सर्वतो शुद्ध कालो देवताभ्यो इत्यादिकं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि वस्त्रादिके शोभनं रक्तभ्यं आप हम लगाइए शरणागतम एतेन ब्रह्मनारायण देवताभ्य स्वरूपायः हल्दी चढ़ाओ ओम गायत्री देवे सरस्वते च पूजितयम्माः सिंदूर रक्षं चेतार्थं कल्याणकारिके देवताः कंकु ओम स्वस्ति नाम धन्यमानयं च पूजनं प्रतिगयतामः चावल अक्षतान देवताभ्यो सूर्यश्रेष्ठं स्रोतोः फूल चढ़ा दीजिए माल्यातदीनिं सुगन्धिनी तु माल्यातदीनि वे प्रभोः मया हृतानि ग्रहाणि तु पुष्पाणि अर्पितम् एक सिक्का चढ़ा दो ओम हिरण्य गर्भ दक्षिणा सहितं दक्षिणा सर्वं पूजनं च प्रतिकृताभ्यं च नैवेद्यः शक्कर शर्करायुक्तं सदाधारं पूजनं तुलसी पत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं द्विधायुतं त्रिदलं पात्सहारं तुलसी पत्रं परम पवित्रं पानी घुमाकर पात्र में डाल दो उदाहरणाय देवताभ्यो समद्य पाने सर्वतम सहितं सत्यनारायण देवताभ्यो च प्रियतां नमः दो बार पानी डाल दो काम हस्त प्रक्षालयभ्यं च मुख प्रक्षालयभ्यं प्रतिगयताम् गणेश जी के चावल भी हम थोड़ा सा डाली का ना उठे लो बोलो श्री गणेशाय नमः उठा लो थाली में भगवान लक्ष्मी नारायण जी को बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री विष्णु भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय महाकालेश्वर भगवान की जय गणेश जी ऊपर पानी डालो 21 बार हरि ओम श्री महागणाधिपतये नमः ओम गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे ओम प्रियणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे इनके जो चेहरे ना मुंह मैं तरफ इधर कर दो सामने निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहम जासि गर्भदं मह त्वं जासि नो गर्भदं मह श्री विघ्नेश्वराय वरदाय तोह सुरप्रियाय लंबोदराय जगद्विताय गौरीगणनाथं नमो नमस्ते सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताभ्यो च पूजितं श्रीगणपतिर्देवताभ्यो नमः शेषदेह श्रीगणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे ॐ प्रियणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे ॐ निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहम जासि गर्भदं मह त्वं जासि नो गर्भदं मह। हाँ, अब भगवान लक्ष्मी नारायण जी को ऊपर 5 बार श्री महालक्ष्मी नारायण देवताभ्यो तदहरं च पूजितयं सकल आदि च कल्याणकारिके देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयतामः मायुष्कामार्यः सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च मम पूजितं घृतवानिमित्तेयः। हाँ, गोपाल जी को ऊपर 7 बार श्री केशव नारायण देवताभ्यो तदहरं च पूजितं कर्ताः सृष्टिकर्ता निर्मलं यथार्थयं च कल्याणकारिके पालन कर्ताः श्री कृष्णाय गोविन्दाय जगद्विताय च नमो नमः। विष्णु भगवान के ऊपर 5 बार एषतेह श्री विष्णवे देवताभ्यो पाद्य पंकजं सहितजं नमस्तुमे एषतेह श्री ब्रह्मणे नमः ब्रह्म पूजनं सकल आदि कल्याण आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगृह्णामः। महादेव जी के ऊपर 21 बार श्री महादेवाय नमो नमः ओम रुद्रशभामिनो च यजमान चंच देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरश च ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालम् ओंकारममलेश्वरं परल्यां वेद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं
दारुकावने वाराणसं तु विश्वेशं तु त्र्यम्बकं गौमती तटे हिमालये तु कैदारं च गुरुस्मैसं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि तु सायं प्रातः पटे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेणं विनश्यति श्री महाकालेश्वराय नमो नमः महादेवाय च नमो नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सबको ऊपर दूध डाल दो। पंचामृत इकट्ठा कर देना पूरा। हाँ ठीक है। सबके ऊपर आधा आधा चम्मच सबके ऊपर डाल दो। गणपति स्टार्ट। हरि ओम श्री पयोदते कृतं चेवः मधुरं मधुस्नानयञ्च सम्पूर्णमया देव्यं जः पंचामृतं स्नानयन्तेभ्यो च प्रतिगर्यताभ्यं च नमस्कृतार्थं च एषतेः निर्मलशितार्थयं च ग्रहण परमेश्वराय द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे च कल्याणकारिके देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगर्यताभ्यं समर्पयामि। देखो हाँ सबको ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल दो। ओम हरिद्वारम सरसौभाग्यदायिनी मया दत्तनाभ्यं च ग्रहण परमेश्वराय च श्री कृष्णाय सहितयं शिव पंचायतनं पूजनं नमस्तुभ्यं हरिः यथार्थ ग्रहण परमेश्वराय च नारायणं नमस्कृतं। अबीर डाल दो सफेद वाले। अविरंच कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरश च पूजनं घृत्वा निमित्तेः श्री ब्रह्मणे नमः ब्रह्म पूजनं च प्रतिक्रियताभ्यं समर्पयामि। देखो फिर चावल डालो। अक्षतानः सूर्यश्रेष्ठनं च यथार्थ ग्रहण परमेश्वराय देवताभ्यो सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताभ्यो च पूजनं घृत्वा निमित्तेः कर्मकाशीं करोदुलं चराचरश च शक्कर डाल दो। शर्करा युक्तम सततहारम च पूजितम प्रतिगृहताभ्यम आयुष्कामार्य सिद्ध नारायण देवताभ्य स्वरूपाय। अब गणेश जी का हाथ में उठे लो और भाभी जी आप क्षेत्र पानी डाल दो उनके ऊपर, है ना। बोलो ओम गम गणपते नमः। हाँ ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। एक बार पानी अच्छे डाल दो, सब निकल जाएगा, दूध नहीं गिराएगी। बस बढ़िया। पूछ लो कपड़ा से भगवान को। हरि ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। हाँ भगवान लक्ष्मीनारायण जी उठे लो, स्नान करवाओ। हरि ओम श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधार देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगृह्यतामः मायुष्कामार्यः सिद्ध नारायणाय देवताभ्यो स्वरूपाय। इनको स्थान दे दो यहाँ पर। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। गोपाल जी का स्नान। हरि ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बैठा दो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान का नहाड़ो। ओम विष्णवे देवताभ्यो नमः। श्री विष्णवे यथार्थयं च कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरश निर्मलश यथार्थयं च ग्रहण परमेश्वराय द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे देवताभ्यो इत्यादिकं च। जगह देखने बता महादेव के ऊपर पानी डालो। श्री महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री महाकालेश्वराय शरणं मम। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। स्थान दे दो, बैठा दो।
भैया बोला यार वीडियो करेंगे। ए विहान विहान इधर आ, ये वीडियो बनाओ। वहीं बैठ जाने वीडियो बना। नमस्कार करो। नमस्तुभ्यं सदैव श्री ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म पूजितं सकल आदि कल्याणकारके देवताभ्यो चराचरशः। इसको YouTube पे आप कभी भी जिंदगी में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। आपका नाम डालना उस पे। अच्छा, कथा है पूरी पे। यजमान सिंचेभ्यो सहितं श्री महागणाधिपतये देवताभ्यो नमः। उस पे वीडियो डाला कि समझो अमर हो जाती है। मैं करता हूँ जाके पूजा पाठ कराता हूँ, एक वीडियो बना के अपलोड करता हूँ वीडियो इस पे YouTube पे। तो चैनल का नाम है योग माया मंदिर के नाम से। फिर आपका नाम डालना। यजमान सिंच आरोग्यम प्रतिष्ठा यजमान सिंच देवताभ्यो चराचरशः। श्री नारायणं तु ग्रहण परमेश्वराय मम पूजनं गृहीत्वा निर्मलश्यतार्थं विष्णवे देवताभ्यो पाद्य पंकजं ये सदैव श्री नारायणाय तु ग्रहण परमेश्वराय महादेवाय च नमोस्तुते। रुद्रशभामिनो जवं पूजनं कृत्वा घंटे शरणागतं दिनार्थ परित्राणमत परायणे सर्वशार्थिदेवच श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। श्री सिंदूरं जगतभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो सिंदूरं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। अब अबीर चढ़ाओ गणेश जी को। ओम अबीरंच कल्याणकारिके देवताभ्यो च श्री गणपति देवताभ्यो नमस्तुभ्यं। हल्दी हरिद्वारं सर्व सौभाग्यदायिनी यथार्थं च मनोपवसनार्थं च पूजनं धृत्वा नित्यः कुमकुम शरणागतं दिनार्थं च प्रति यजमान सिंचयः गणपति देवताभ्यो आराध्य देवताः चावल अक्षतान् हर्षुर श्रेष्ठं च इत्यदर्जितार्थं कल्याणकारिके देवताः दुर्वा दुर्वांकुराणाम सोरतान् स्थापनं पूजनार्थं ग्रहण गणनायकम्। नैवेद्य पानी को ना आम से पानी का है उसके ऊपर अपन नैवेद्य दक्षिणा एक सिक्का रख दो। ओम हिरण्यकर्षणा सहितं प्रधानं दक्षिणा सर्वं च पूजनं च प्रतिगताभ्यं च यथार्थ गणाधिपतये देवताभ्यो कृत्यर्थं ऋतुफल अपना चढ़ा दो। प्रसाद के लिए वो हलवा बना तो ये चढ़ाने के लिए कि प्रसाद बांटने के लिए? एक प्रसाद बांटेंगे, एक तरफ और है। ऋतुफल चढ़ाओ। एदं फलं ऋतुफलं यजमान सिंच देवताभ्यो चराचरशः आधार पूर्वधारा देवताः ये सदैव ब्रह्मणे नमोस्तुते। यथार्थं गणाधिपतये देवताभ्यो च कृतयर्थं ये सदैव गणपतिर्देवताभ्यो चराचरशः स्थापयामि देवताभ्यो च पूजयामि। पानी घुमाकर इतने बेटे तो पानी को थोड़ी सी रख दो। एतदेह निर्विघ्नं चतुष्टपदयेभ्यो च पूजितं घृत्वा निमित्तेः एतदेह निवेदयामि देवताभ्यो चाधिकं च प्रतिकृताभ्यं आयुष्कामाय सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपायः। अंकल घुमाकर अर्पण कर दो 3 बार। प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। मध्यपाने श्रुतं सहितं दोबारा पानी से डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। हे गणपति महाराज, जिस कार्य के लिए आप पूजन कर रहे हैं उस कार्य में हमको सहमति प्रदान हो। हे गणपति महाराज, आप प्रसन्न होकर हमारे घर सुख समृद्धि धन लक्ष्मी ऐश्वर्य कीर्ति सबका भंडार बने। हे गणपति महाराज, सब विघ्न हरो। हे प्रभु, हे गणराज, आपको बारंबार दंडवत प्रणाम है। नमस्ते ब्रह्मणे नमः। सतविदं चेतात्म कल्याणकारिके देवताः। दो बार पानी फिर डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यं च मुख प्रक्षालयं समर्पयामि। गोपाल जी को बोलेंगे। श्री कृष्णाय गोविंदाय जगद्दूताय तो वासुदेवाय हरिः परमेश्वराय। लगाएंगे तिलक लगाएंगे।
एषतेह श्री स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्र्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम हरिद्वारं सरसौभाग्यतारदयं च कल्याणकारिके देवताभ्यो चिरंजीवी भवतु यावत् पूजनं च अबीर गरिमलं द्रव्याणि सर्व औषधयुक्तभ्यं समर्पणेभ्यो च पूजितं कर्ताः निर्मल शितार्पणं विग्रहणेश्वराय सिन्दूरं च देवताभ्यो सहितं च पूजितं कर्तवाय विद्येह विप्रकहे सन्निधं करो चावल अक्षतारः सुरश्रेष्ठं चिस्रो यावत् पूजनं च भ्यो प्रतिकृतां फूल श्री माल्यात्तदेन सुगन्धिने तो माल्यात्तदीनिं विप्रभोः मया दानिं तु गृहाणि तु पुष्पाणि पुष्पार्पितं च पुष्पदन्तपाशमुपमङ्गतितेनयं च हरिमित्यः विष्णु भगवान गोपाल जी को तुलसी मंजन चढ़ा दो तुलसी पत्ते की मंजन एषतेह ब्रह्मणे नमः सहितं च कृष्णाय गोविन्दाय जगद्युताय नमः शक्कर का नैवेद्य शर्करायुक्तं सदाहारं च पूजितं प्रतिगयताभ्यं नारायणं नमस्कृत्यभ्यं च पूजितं घृतवाय विद्येह विष्णवे देवताभ्यो च पाद्यपङ्कजं एषतेह श्रीकृष्णाय गोविन्दाय जगद्विताय तुलसी पत्रं परम पवित्रं च पूजितं घृतवाय विद्येह हिरण्य दक्षिणा सहितं तदधारं दक्षिणा सर्वं पूजनं प्रतिगयतामः ऋतुफल इदं फलं ऋतुफलं च निमित्तं च ऋतुफलं एषतेह यथार्थयाः मम पूजनं घृत्वा निमित्तेह श्री कृष्णाय गोविन्दाय जगद्युताय नमो नमः 3 बार पानी घुमाकर हाथ में डालो ओम नाभ्यः आदितंतरिक्षं प्रणोदो समावर्तनं प्रजां तुमिर्दिशं रूपान्तरान्तरोगानकल्पयन्य एषतेह श्री कृष्णाय गोविन्दाय जगद्युताय नमः 2 बार पानी से डाल दो हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि अगर मैं भूल भी जाऊं 2 बार पानी डालूंगा मैं तो आपने खुद नहीं डाल देना क्योंकि जैसे अपन भगवान को जैसे भोजन भोग लगाते हैं अपन खाना खाते हैं तो एक बार अपन पानी लेकर हाथ धो लेते हैं उसको कहते हैं अपन हस्त प्रक्षालन और एक बार अपन मुंह धोते हैं उसको कहते हैं मुख प्रक्षालन वैसे अपन भगवान जी को भी एक बार हस्त प्रक्षालन और मुख प्रक्षालन है ना डाल दे 2 बार पानी फिर हाथ जोड़ो भगवान से प्रार्थना करी ओम हरि ओम कृष्णाय गोविन्दाय सत्यनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च आगच्छ देवित्रवतो च यावतः पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान जी को सीधे मारो पानी फूल ले लो ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्ववस्थां गतो अपि वाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्षं तिलक कर दो भगवान जी को उस पर टाइमिंग चल रही है शरणागतम च ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च हल्दी गुलाल सिंदूर चावल कितना टाइम हो गया टाइम जो है 7:40 नहीं उस पर टाइम कितना हो गया वीडियो में टाइम कितना हो गया सदाहारं च पूजितं कृत्वा निमित्तेह फूल चढ़ा दो श्री माल्यात्तदीनिम सुगन्धिभ्यो पुष्पाणि तारतं च कल्याणकारिके देवताभ्यो त्यादिकं च प्रतिकृतामः समर्पयामिह इदं फलं ऋतुफलं च निमित्तं च ऋतुफलं यथार्थं एषतेह ऋतुफलं मे एक सिक्का चढ़ा दो हिरण्य दक्षिणा सहितं दक्षिणा सर्वं पूजनं धो लीजिए श्रीधरं शरणागतं त्रिनेत्रं निधायुतं त्रिजनं पापसाहारं च तुलसी पत्रं पवित्रं पवित्रं यदा बद्धनं लोकलज्जनिवारिणे च यथार्थ ग्रहण परमेश्वराय देवताभ्यो प्रार्थयितार्थं कल्याणकारिके देवताः उल्टे हाथ में चावल ले लो दोनों जन एषतेह श्री कल्याणकारिके सीधे हाथ 4 दाने उठा लो अक्षतां च तदाहारं च पूजितं गणनाथ परमेश्वराय च डाल दो ओम ये वाले जगह पे
चंद्र नारायण देवताभ्यो नमः। बोलो आवाहयामि स्थापयामि, मतलब आओ पधारो। यजमान सिंच रजसा वर्तमानो निवेशमर्तय रजजं च रजसा वर्तमानो आवाहयामि स्थापयामि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तय रजजं सहितजं च बुद्ध नारायण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तय रजं हिरण्ययनं सवितर्क दिव्यादि भूमशन श्री गुरुवे नारायण देवताभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तय रजं हिरण्ययनं सवितर्क दिव्यादि भूमशन श्री शुक्र नारायण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तय रजं हिरण्ययनं संसनिचराय देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तय रजं हिरण्ययनं सवितर्क दिव्यादि भूमशन श्री राहु देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तय रजं हिरण्ययनं श्री केतवे देवताभ्यो च विमानस्य देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तय रजं सूर्य नारायण देवताभ्यो च सुमान्यतालो यथा तजं च सूर्य नारायण देवताभ्यो प्रतिष्ठन्तु और आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हे नवग्रह भगवान, जो कोई भी हमारी राशि के ऊपर नक्षत्र के ऊपर असंतोष हो वो संतुष्ट हो जाना और पूजन पाठ में प्रसन्न होकर धन धान्य सुख आरोग्य का आशीर्वाद मंगल प्रदान करना। ओम यदा बदनम च कल्याणकारिके देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगृहताभ्यो आयुष्कामार्यः सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपायः शर्करायुक्तं सदाधारं च पूजितजं गृहीत्वा निमित्तेह नवग्रह देवताभ्यो मम पूजनं निमित्तेह यथार्थ अभी बुला यथा नवग्रह देवताभ्यो ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूताः विश्ववेदाः बुला स्वस्ति नक्षत्रो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सिंदूर सिंदूरं च रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो सहितं नवग्रह देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगृह्णामः। कुमकुम शरणागतं दिनार्थः नवग्रह देवताभ्यो श्री शनिश्चराय देवताभ्यो चावल अक्षदानः सूर्यश्रेष्ठनं च नक्षत्र ग्रह ताराणां मदिपो विश्वभावनं फुल तेज आदि तेजस्वी द्वादशात्मन नमस्तुभ्यं नः। ओम नवग्रह देवताभ्यो च पूजनम्। ओम नाभ्याः आदिर्गर्भं द्रोणो समवर्तनं प्रजाम्यो निर्विशतो कान्तकान्तलोकानकः परेते धृतिपाणाय देवताभ्यो स्वाहा उदाहरणाय देवताभ्यो मध्यपाने श्रोतं सहितं करः एतदेव संगद्धं सान्देतमान देवता नवग्रताभ्यो नमो नमः। बोलो नमः श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। फिर दोबारा पानी डाल दो। यजमान सिंह देवताभ्यो च राजरक्ष आधार कुपधाराः एक फूले दो प्लीज कमेंट करिए। हरि ओम फुल पे जो डायरेक्ट एतदेह श्री षोडशमात्रकाणां देव्येभ्यो सरस्वत्यै च पूजितजम्माः परिमलं द्रव्याणि सर्व औषधयोक्तव्यं समुत्पन्नेभ्यो च पूजनम्। षोडशमात्रकाणां देव्येभ्यो नमोस्तुते। अब यहाँ पर अभी बुला चढ़े दो महादेव जी को। यथार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधार देवताभ्यो इत्यादिकम् बिलपत्र से फुलछड़ा या सुप्रवस्तावदाः वीणावर्धन मंडितकरा श्वेत पद्मासना पूजा कर दो। छीटा मार दो पानी का। सर्वतो शुद्ध बालोच मणिबालशः कुमकुम चावल एतदेह श्री पुस्तकं कमंडलुं धरां देवीभ्यो च हंस वाहिनी देवीभ्यो सरस्वती नमस्तुभ्यम्। मार्यात्तदीनिम सुगंधिनीः एक्सिकशरा दक्षिणा हिरण्य दक्षिणा सहितं तदहारं दक्षिणा सर्वं पूजनं नमस्कार चलो। ओम नमस्तुभ्यं श्री ब्रह्मणे नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण देवताभ्यो च पूजितं कृताः निमित्तेः
चावल ले लो, फूल ले लो। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो शरणागतम एषतेह ब्रह्म नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च चराचर च। ये एक बार घंटी बजा दो। इसी घंटी ले लो। ये बजा दो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भैया जरा यहाँ पर आना। तो प्रभु क्या नाम से? प्रियांशु। बैठ जाओ भैया, तुम यहाँ बैठ जाओ। जरा सामने आओ। ऐसे अंगूठे से ऐसा टिका दो ना, ऐसा नहीं रोज लगाओ। लगा दीजिए। हरि ओम। चलो सीधा हाथ चोटी पर रखो, माथे पर सीधा हाथ। एक हाथ माथे पर रखना। उधर का हाथ रख। सीधा हाथ सीधा। ये वाला हाथ सर पे रखो। अच्छा, आगे देखो, सीधे खड़े रहो। बाल तो सीधी हाथ है। पीछे करो। ओम स्वस्ति नाम धन्यवाद मानसिंच देवताभ्यो चराचरस्य च आयुष्मान भवः। अभी रुको, नारा बांधूंगा। प्रियांशु नाम का। प्रियांशु के बाल एकदम सिल्की सिल्की, एकदम अजय देवगन। यजमान सिंच आरोग्यम सुख संप्रदानम ब्रह्म स्वरूपाय च देवताभ्यो। रुकना। हाँ पकड़ो, थोड़ा सा गीला करो इसको, फूल को इसके अंदर पानी में गीला करो। पानी में डुबो। निकाल लो वापस, झटक लो जरा। पानी से ढक लो इसको। इसमें कंकु में, गुलाल में, सिंदूर में सब में लगा लो सर। मैं बताओ ना, लगाओ सर। ऐसा लगाओ। मैंने लगाया। मैंने कैसे लगाया? सब कटोरी में डुबो। हाँ ऐसा सामने थोड़ा थोड़ा डुबा दे। ऐसे लगाया ना मैंने, ऐसे लगाओ। इसमें डालो। ओम सहस्राणिभ्यो च पूजितजं घृतवारि मृत्येह श्री सत्यनारायण देवताभ्यो चराचरः आधार पूर्वधारा देवताभ्यो च जमान। चावल भी लो, चावल लगा दे। हाँ ऐसा चावल भी लेना। अक्षतानः ब्रह्मणे नमः ब्रह्म पूजितं सकल देवताभ्यो चराचरस्य आधार पूर्वधारा से सत्यनारायण देवताभ्यो च मम पूजनं घृतवारि मृत्येह एतेह तत्सद्विप्रकहे श्री ब्रह्म नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय। खड़े हो जाओ। थोड़ा सा आगे आके और भगवान को चढ़ा दो बीच में। चढ़ा दो। देखना बेटा, पावन मत लगना। धीरे से। अब यार रख दे। बस हाथ जोड़ो। हो गया। बैठ जा बेटा। बैठ जाओ। बैठ जा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्यायः प्रारंभ। श्री एकदाने भिक्षारण्ये ऋषयः सोनकादयः सर्वे सुतं पुराणिकं खलुः। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में सोनक आदि और 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर श्री सूर्य महाराज से पूछने लगे कि हे श्री सूर्य महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिस उपाय को करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत ही सुंदर है। तो हे ऋषि मुनियों, मैं जिस प्रकार आपको आपके ही पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताऊंगा उसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो श्री सूर्य महाराज क्या कहते हैं कि एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान श्री कमलापति से पूछा था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आ गए। तो 7 लोकों की परिक्रमा कर रहे थे, वो भ्रमण कर रहे थे। वो भ्रमण करते हुए और धरती पर आ गए वो महाराज। तो क्या देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी यहाँ पर
मनुष्य है, सब के सब जो है तो दुखी हैं, सबको कहीं ना कहीं कष्ट यहाँ पर मिल रहा है, कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। अब इस प्रकार से ऐसा नारद जी ने सोचा कि आखिर इन मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा, ऐसा जो है तो नारद जी ने अपने मन में सोचा। अब नारद जी यह श्रवण पान करते हैं, सोचते हैं कि यह नारायण भगवान से ही, भगवान विष्णु से इसका प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही हैं जो कि इसका उत्तर बताएंगे, एक ही भगवान ऐसे हैं। तो नारद जी इसी प्रकार यहां से धरती से वह वापस ब्रह्मलोक को, वैकुंठ लोक को चले गए, भगवान श्री विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु विराजमान है, उनके वहां पर वैकुंठ में विराजमान है, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म नयन धारण किए हुए हैं और गले में फूलों की माला है। नारद जी द्वार पर जाकर खड़े हो गए और भगवान का स्मरण करने लग गए। दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, भगवान द्वार पर जाकर खड़े हो गए। अब देखिए, अंदर जाने के लिए वह सोच रहे हैं नारद जी, भगवान के वैकुंठ लोक के अंदर जाने के लिए नारद जी सोच रहे हैं, ऋषि मुनि, कि अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि आज भी अगर अपन भी किसी घर जाते हैं तो एकदम से अंदर नहीं घुसते हैं। पहले चाहे तो अपन आवाज देंगे या फिर दरवाजे को नॉक करेंगे, या फिर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक घंटी हो गई है, वो बजाएंगे, तभी अंदर अपन जाएंगे। ऐसे एकदम से अंदर नहीं घुसते हैं। उसी तरीके से जब नारद जी भगवान जी के घर वैकुंठ में गए थे तो एकदम से अंदर घुसना उचित नहीं समझा, और उन्होंने क्या सोचा कि मैं भगवान का गुणगान करते हुए अंदर जाऊंगा। तो नारद जी का क्या है कि यही है विशेषता उनकी, कि जब भी जहां भी जाएंगे तो श्रीमन नारायण नारायण हमेशा करेंगे। वो नारायण का नाम कभी भी वो भूलते नहीं। तो जब वैकुंठ लोक के अंदर जाने लगे तो श्रीमन नारायण नारायण वो करने लग गए थे। तो कैसे श्रीमन नारायण कर रहे थे, आप भी साथ में करिएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो नारद जी ऐसे भगवान के वैकुंठ लोक के अंदर गाते हुए, भगवान के स्मरण करते हुए, उनका सत्संग करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु विराजमान है महाराज। अब वह शेष नाग के ऊपर आज भी विराजमान होते हैं। अपन तो क्या है, दादी से क्या लेके सो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री विष्णु जी आज भी शेष नाग के ऊपर विराजमान होते हैं। और इसी प्रकार से जो है तो अब आंखें को खोलकर देखते हैं तो सामने नारद जी खड़े थे। भगवान विष्णु ने पूछा कि हे नारद जी, आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं, मुझे अपने बारे में आप बताइए। तो नारद जी पूछते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, सारे उनके दुख दूर हो जाए और सारे उनके कष्ट भी खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो नारद जी, जो व्यक्ति श्रद्धा से और प्रेम से, भावनाओं से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, या फिर भगवान सत्यनारायण का सत्संग सुनते हैं, या फिर भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उन्हें भगवान सत्यनारायण की कृपा से अभिष्ट वरदान तो प्राप्त होता है। भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये ऐसे भगवान है जो कि कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। जो मांग लेते हैं ये उनको अवश्य ही फल प्रदान करने वाले भगवान है। और सारे देवी देवताओं में सबसे पहले जो अगर प्रसन्न होने वाले भगवान है तो वो नारायण श्री हरि हैं। भगवान सत्यनारायण जी सबसे पहले प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान जी हैं। इसलिए नाम मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र कथा श्रवण करने से हो जाता है।
भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन यदि विधि विधान से किया जाए तो इसी प्रकार भगवान जी 5 मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, अब ये बताएं कि श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन का मुहूर्त क्या है, इसको कब करना चाहिए, प्रसाद में क्या रखना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, कौन सी तिथि को करना चाहिए, समय क्या है, ये सब बताओ। तो फिर भगवान जी ने कहा, विष्णु जी ने, कि हे नारद जी, सत्यनारायणं व्रत कथायामः सर्वश्रेष्ठ मुहूर्ताग्रदाः आयान्तुं देव पूजयार्तयं च हृदये च मम कल्याणकारिके देवताः मन बुद्धि इत्यादिकं सहितयं नारायणं सत्यनारायणं व्रत आदि च पूजनं च प्रतिगृह्यताम्। भगवान सत्यनारायण कथा करने के लिए चाहे वो गुरुवार हो कि भले वो रविवार हो, भले वो अमावस हो कि भले वो 11 हो, भले कोई सा महीना चलता हो, भले सुबह के 7 बजे हो, दोपहर के 3 बजे हो कि आधी रात के 1 बजे हो, भगवान सत्यनारायण की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं। बस हमारे हृदय में आना चाहिए ऐसा, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ऐसा आना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए कि हमें भगवान सत्यनारायण कथा का आयोजन करना है, हमें भगवान का पूजन करना ही है। ऐसा कहते हुए भगवान का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है वो, जिस समय हम हमारे मन में सोच लेते हैं महाराज, है ना, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है वो। अब इसी प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन इसी प्रकार से ऐसे ही करना चाहिए जिनके लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है। भगवान सत्यनारायण के प्रसादी में भगवान जी को कदली फल मेवा अर्पण होता है, अर्थात भगवान को केले की प्रसादी सबसे ज्यादा प्रिय है। केले ही क्यों, दूसरे फल क्यों नहीं, सेव फल है, जाम है, अंगूर है, केले ही क्यों, क्योंकि केले भगवान के प्रिय फल हैं। कदली फल मेवा, भगवान उसके अंदर निवास करते हैं। नारायण, भगवान नारायण उनका निवास इसलिए है क्योंकि केला पूरी तरह से मीठा है, और दूसरे जो फल आते हैं वो सभी के जो टेस्ट होते हैं वो सब अलग अलग आते हैं, और केला केवल मीठा आता है, इसलिए भगवान उसके अंदर निवास करते हैं, है ना, इसलिए भगवान को केला ही चढ़ता है। अगर भगवान नारायण कथा में 56 प्रकार के प्रसाद रहेंगे और केला मान लो कि नहीं चढ़ाया तो फिर कथा मान्य नहीं होगी। इसलिए भगवान प्रभु को, नारायण जी को केले की प्रसादी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का इसी प्रकार से पूजन पाठ करते हुए और भजन कीर्तन का आयोजन रखना चाहिए। भगवान सत्यनारायण तभी प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवखंडे कथायामः प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। घंटी बजाओ। उसको घंटी वैसे नहीं बजाना, उसको इस उंगली पे टांग के फिर बजाना, तरीका उसका ऐसा है, ऐसे में आवाज नहीं निकलती इसकी। तो ये जो है ना, ये आपने इसको ऐसा बजाया, इसको ऐसा बजाना, आवाज निकली। हाँ। फुल चावल। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। सब आना चाहिए। श्री सूत वाचः द्वितीय अध्याय प्रारंभः। अथान प्रवक्ष्यामि सुनिर्दयं समाहिताः श्री सत्यनारायणं कथायां पूजनम्। तो इसी प्रकार महाराज अब द्वितीय अध्याय के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किसने किया था उसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले काशीपुरी नामक नगर में, काशीपुरी नामक नगरम निर्धनम भगवानम ब्राह्मणम प्रियम च, अर्थात भगवान के जो प्रिय होते हैं ब्राह्मण देवता, वह यहां से वहां भिक्षा मांगकर भ्रमण कर रहे थे।
अब प्रतिदिन के हिसाब से वह ब्राह्मण इतने निर्धन थे कि जो उनको प्राप्त होता था उसी वह दान दक्षिणा से उनके घर का परिवार का नियोजन करते थे वो। तो रोज की तरह जब एक दिन भिक्षा मांगने गए तो किसी ने भी उनको दान धर्म नहीं किया। बड़े ही वह बेचैन हो गए ब्राह्मण देवता, बड़े ही निराश हो गए और अश्रुपात होने लग गया महाराज ब्राह्मण देवता को। क्यों? क्योंकि वह सोच रहे थे कि यदि आज भिक्षावृत्ति में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी संतान घर के अंदर दौड़ती हुई आएगी, नहीं पूछेगी पिताजी क्या लाए हो आज हमारे लिए, और उसमें जब झोली के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा तो बड़े ही दुखी हो जाएंगे। तब भगवान का वह जो है स्मरण करने लग गया ब्राह्मण देवता महाराज। अब वह बारंबार अपने मन में यह सोच रहा है कि अब मैं आज क्या करूं। भगवान जो कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर उसी समय उनसे रहा नहीं गया और धरती पर आकर प्रकट हो गए महाराज। ब्राह्मण देवता की परीक्षा ले ली कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने दुखी होकर कहां जा रहे हो? कृपया अपने बारे में कहीं तो बताओ, अपने विषय में मुझे बताओ। तब वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण हूं। मैं सोच रहा हूं कि आज भिक्षावृत्ति में एक दाना नहीं प्राप्त हुआ है। अब मैं घर जाऊंगा और मेरी संतान मेरे घर के अंदर से दौड़ते हुए बाहर आएगी, ने पूछेगी आज कि पिताजी आज क्या लाए हो खाने के लिए। तो झोली के अंदर जब खोलकर देखेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे जब वो कहीं नहीं मिलेगा उनको। फिर भगवान मैं क्या करूं? तो इसी प्रकार वो तो भगवान जो कि बूढ़े ब्राह्मण बने हुए थे, लेकिन वो ब्राह्मण देवता पहचान नहीं सका कि अभी ये कौन है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। भगवान का रूप कैसा है? बूढ़े ब्राह्मण का। भगवान ने अपने कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं, भगवान के पैर में चप्पल नहीं है, भगवान की जटाएं बड़ी बड़ी है, भगवान की दाढ़ी बड़ी बड़ी है, भगवान 8-10 दिन से नहाए ऐसे भगवान दिखाई दे रहे हैं। भगवान लकड़ी को टेकते टेकते उनके सामने आते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे विप्र देवता, मैं अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण हूं और भिक्षा के लिए धरती पर भ्रमण करता हूं। तो यदि आप मुझे ऐसा कोई उपाय बता दो कि जिस उपाय करने से सारी गरीबी दूर हो जाए, तो उस उपाय को मैं करूं ताकि मेरे घर भी सारी समस्या दूर हो जाए। भगवान कहते हैं कि देखो दर्पण छोड़ो और श्री सत्यनारायण भगवान के सत्संग और उनकी कथा का आप जो है तो श्रवण पान करो, क्योंकि देखो भगवान सत्यनारायण कथा को श्रवण करने से भी फल प्राप्त हो जाता है। भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से 5 मनोकामना पूर्ण होती है। 4 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों? क्योंकि भगवान सत्यनारायण के 5 अध्याय होते हैं। अब वो कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान जी? नंबर 1, भगवान सत्यनारायण जी सारे दुखों को दूर करते हैं। 2, भगवान सत्यनारायण जी सारे पापों को जलाकर भस्म करते हैं। नंबर 3, भगवान सत्यनारायण कृपा से घर में सुख शांति आती है। नंबर 4, भगवान सत्यनारायण कृपा से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 5, भगवान सत्यनारायण कृपा से घर के अंदर लक्ष्मी जी का यानी घर में बरकत रहती है। अगर हम लक्ष्मी जी को ऐसे कहे ना, लक्ष्मी हमारे घर आओ, हमारे घर बरकत रखो, अच्छे से हमारे घर सुख शांति रखो, तो लक्ष्मी जी ऐसे कोई आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी बंधन में है। जब हम उनके पति को बुलाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पीछे पीछे उनके दौड़ती हुई चली जाएगी। इसलिए जब भी आते हैं तो वो इसलिए कहते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण तभी आते हैं जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और लक्ष्मी जब प्रसन्न कब होगी? जब नारायण प्रसन्न होंगे। दोनों का तालमेल है। इसलिए भगवान सत्यनारायण की 5 मनोकामना है जो कि भगवान सत्यनारायण अवश्य ही पूर्ण करते हैं। भगवान सत्यनारायण कथा करने से हमें आशीर्वाद फल प्राप्त होता है। पहले ऐसा नहीं डायरेक्ट पैसे बरसात हो जाएगी, सुख शांति घर में आ जाएगी, नहीं तो लोग क्या काम करना बंद कर देंगे सब, और कथा करवा के अंदर बस बैठ जाएंगे तो सब पैसे ऑटोमेटिक ऊपर से बरसते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। भगवान केवल आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे? कि हमारे घर जो आने के जो दरवाजे हैं लक्ष्मी आने के, वो दरवाजे को खोल देंगे, और जो जाने के दरवाजे हैं उनको वो बंद कर देंगे। यानी जो फालतू जो अकारणवश जो पैसा हमारा जो लैप्स होता है उसको भगवान रोक देते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तब, है ना, भगवान प्रसन्न होते हैं तब, लेकिन भगवान प्रसन्न होते कब है? हमने तो कई कथा करा ली महाराज, लेकिन आज तक कहीं होता नहीं घर में, लड़ाई झगड़े खूब चलते हैं घर में,
को भगवान को पूछते हैं घर में, तो बता दे कि भगवान को जब हम प्रसन्न करें भाव से, भक्ति से। अब भाव और भक्ति क्या होता है? भगवान को जो है तो भाव देना पड़ता है, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। भाव नहीं चढ़ाते ना अपन, सबसे बड़ी बात है भाव। क्या भाव, कैसा आता भाव? जब हमारे घर भगवान आते हैं नहीं, तो हमको ऐसा कुछ करके बताना पड़ता है भगवान के प्रति, भगवान की पूजा के प्रति। ऐसा करना पड़ता है कि भगवान को ऐसा लगे कि वाकई में ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मैं आपके लिए भगवान प्रभु, मैं आपकी सब कुछ कर सकता हूँ। तो भगवान को ऐसा लगना चाहिए, भगवान को प्रेम चढ़ाना चाहिए। कैसे? भगवान को जब हम पूजते हैं तो हमारे हाथ के जो बाल हैं ऐसे खड़े हो जाना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जब भगवान से मांगते हैं हमारे अश्रुपात हो जाना चाहिए, हमारे आंख से आंसू आ जाना चाहिए, भगवान खुश हो जाते हैं। ये भाव है भगवान को। भगवान आ जाए हमारे घर में, किस रूप में आ जाए हमको पता भी नहीं चलता है। तो भगवान बस यही देखते हैं, भाव देखते हैं। अगर हमारे घर कोई मेहमान आएगा ना, आप उसको चाय पानी नहीं पूछोगे तो दूसरी बार आपके घर नहीं आएगा वो। ऐसे ही भगवान भी है, आपके घर आए और आपने जब उनके निमित्त जो उनको खुशी हो ऐसा काम नहीं किया तो दूसरी बार आपके घर वो। इसलिए भगवान को जो है तो अपने मन में बस जब से गणपति का नाम लेते हैं, कथा प्रारंभ होती है कि अंत तक, आखिरी तक भगवान का स्मरण अपने दिल से, हृदय से, सच्चे मन से करते ही रहना चाहिए। अपने मन को पूरा स्थिर करके उनका पूजन करना होता है, तब जाके भगवान खुश होते हैं। जरा बहुत से भगवान खुश नहीं होते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं श्री हरि को प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण के पूजन के बारे में महाराज ब्राह्मण देवता को बता दिया। अब वह ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न हो गया और मन ही मन प्रसन्न होकर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। अब मन में सोच लिया कि प्रभु अब आज जो भी भिक्षावृत्ति में प्राप्त होगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करवाऊंगा। ब्राह्मण देवता जब भिक्षावृत्ति के लिए गए नहीं तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि ब्राह्मण देवता को बहुत सारा अन्य धन द्रव्य आदि प्राप्त हो गया। केले, नारियल, फल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, चावल, सारी सामग्री लेकर अपने घर गया और अपने बहन भाई के साथ परिवार कुटुंब को एकत्रित करते हुए और भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने लग गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह ब्राह्मण देवता धनवान बन गया, पुत्रवान बन गया। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भी विधि से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण उनके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक बार वही ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था महाराज, तो वहां पर एक गरीब लकड़हारा आ जाता है। लकड़हारे ने लकड़ियां बाहर रखकर पानी पीने के लिए वह अंदर चला गया। उस ब्राह्मण देवता को बड़ी प्यास लगी, लकड़हारे को बड़ी प्यास लगी महाराज। अब ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह कौन सा पूजन कर रहे हैं और इस पूजन को करने से क्या फल प्राप्त होता है, मेरे सुनने की बहुत इच्छा है। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे लकड़हारे, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इनका पूजन करने से भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लकड़हारे ने कहा, महाराज मेरे घर भी कोई सुख शांति नहीं रहती है, तो क्या मैं भगवान की पूजा पाठ कर सकता हूँ? ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान का पूजन तो कोई भी कर सकता है। लकड़हारे को भी सब विधि विधान पूरा बता दिया, A to Z। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होकर लकड़ियां अपने माथे पर रखकर और शहर की तरफ बेचने के लिए चला गया। अब वो भगवान से क्या कह रहा है कि प्रभु मुझे लकड़ियां बेचने पर जो भी द्रव्य पैसा फल प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाऊंगा। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसे शब्द जो कि भगवान को भा गए। महाराज भगवान भी जो है तो अपनी माया घुमाते हैं और लकड़हारे की सब लकड़ियां चंदन की भगवान बना देते हैं। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई उसके ऊपर। अब उन लकड़ियों के दुगने तिगने चौगुने दाम प्राप्त हो गए। केले, नारियल, फल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, फूलमाला लेकर अपने घर जाकर और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन का आयोजन किया और भगवान सत्यनारायण के फल प्रसादी आदि बांटकर जो है तो उनको भगवान नारायण का कीर्तन आदि प्रारंभ किया। तो भगवान सत्यनारायण की ऐसे ही जो है तो यदि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से और प्रेम भावनाओं से पूजन करते हैं तो अवश्य ही भगवान सत्यनारायण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराण रेवखंडे कथायामः द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
एक गिलास पानी लेके आना होगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ। श्रीसूत उवाच अथा न प्रवक्ष्यामि सुनिद्धं समाहिताः सत्यनारायणं देवताभ्यो प्रभु जिज्ञासा यजमान संचेह। अब प्राचीन काल समय की बात बताते महाराज कि राजा उल्का मुख नाम के राजा थे। वह राजा बड़े ही जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। वह राजा उनकी रानी के साथ में भद्रशिला नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। अब देखो कि नदी के किनारे ही क्यों पूजन हो रहा है, घर में क्यों नहीं हो सकता है? या फिर राजमहल तो बड़े बड़े रहते हैं, है ना, उनके राजाओं के जो महल होते हैं वो तो बड़े बड़े रहते हैं, तो घर में कथा न करते हुए आखिर नदी किनारे क्यों? क्योंकि नदी किनारे शांत माहौल रहता है, वातावरण भी अच्छा रहता है और शांति भी रहती है। घर में क्या होता है, घर में ये आ रहा वो जा रहा है, मोबाइल बज रहा है ना, बाहर से बाहर निकलते हैं, उनके हार्न बजते हैं, तो अशांति रहती है। हमारा जो मन है वो भटक जाता है, एक तरफ स्थिर नहीं रह पाता है। तो हमको क्या करना है, सबसे मेन हमारे मन को हमको विकसित बनाना है, उसको स्थिर करना है। ये मेन चीज है कथा में। ऐसा नहीं कि कथा अपन सुन रहे हैं ना, जल्दी कथा खत्म हो जाए तो हम घर जाए, हैं 5 अध्याय खत्म हो जाए, प्रसाद बांटे, अपने घर जाए, ऐसा नहीं। बस यही तो है, भगवान यही तो परीक्षा लेते हैं, अपने मन को स्थिर बनाना पड़ता है। भगवान सत्यनारायण का पूजन और उनका कथा तो हमने हजारों सुनी है, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी है, परंतु फिर भी हमें जितना भी हम सुनेंगे उतना हमारे लिए कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि भगवान के जो वचन है, भगवान की जो क्रियाएं हैं, इसको श्रवण पान करने से हमको हमारे पुण्य और अर्जन हो जाएंगे, हमको धर्म की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे कहीं न कहीं जो है, तो जब हमारी समस्या होगी, आएगी, हमारी समस्या आएगी, तो महाराज उस जगह पर वही हमारे यही वाले पुण्य अर्जन जो हमने जो इकट्ठे किए ना, ये वहां पर काम आएंगे। नहीं तो उस समय हम क्या कहते हैं, हे भगवान आप तो बचाओ ये हमको। तो भगवान बचाएंगे कब? जब हमने कथा को ध्यान से सुना हो, जब हमने जो है तो भगवान का पूजन सही ढंग से किया हो, भगवान खुश होइले होए, हमारे खाते में ऊपर जमा अगर होए तो भगवान बचाने आए। जब हमने भगवान का पूजन करते टाइम जो है तो हमने सावधानी रखी है, ढंग से पूजन पाठ नहीं किया, उनको तो खुश किया नहीं ना। जब समस्या आई तो उनको बुलाए तो क्या वो आए? नहीं आए। नहीं क्यों आएंगे वो? क्योंकि उनको अपन ने प्रसन्न नहीं किया था। इसलिए ऐसा अपने मन में ऐसा फीलिंग लाओ, ऐसा मन से सोच लो, हृदय से सोच लो कि प्रभु बस मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बाकी अपना दोनों रिश्ता है, बाकी तो दुनियादारी सब मोह माया है। भगवान से प्रति जो है तो लगाव होना चाहिए, बस सबसे मेन बात नारायण से। तो इसी प्रकार महाराज अब वह राजा जो कि उनकी रानी के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा था नदी किनारे, उस समय वहां पर साधु नाम साहूकार व्यापारी आ गया। एक व्यापारी आ गया। अब वो साहूकार ने नौका को किनारे लगाकर राजा को देखने लगा और नौका रस्सी से बांधकर राजा से पूछा कि हे राजन, आप ये भक्ति श्रद्धा से कौन से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो? तो राजा बताते हैं कि देखो साहूकार, ये हम संतान प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। हमारे घर संतान नहीं है, सब चीजें घर में है, धन धान्य वैभव सब है, लेकिन हमारा घर संतान नहीं है। अब क्या करें? तो भगवान अवश्य ही हमको इसका फल भी दे देंगे, ये हमको विश्वास है। तो साहूकार कहता है कि क्या भगवान की कथा करने से संतान हो जाती है? बोले कि हाँ हो जाती है, अगर आपका विश्वास है तो हो जाएगी, विश्वास नहीं है तो नहीं होगी। अरे विश्वास है तभी तो कुछ होता है, विश्वास के ऊपर तो सब दुनिया चलती है।
हमारा विश्वास है तो भगवान बैठे हुए हैं नारायण जी यहाँ पर, न विश्वास नहीं है तो ये केवल एक फोटो है काश में जड़ेली, है ना। भाई मानते हैं ना हम भगवान को, अगर हमने भगवान को कभी नहीं देखा लेकिन हमारा विश्वास है ना, हमारा विश्वास है कि भगवान है। अभी हम क्या समझते हैं कि भगवान यहाँ नहीं है क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहे भगवान, तो हम क्या बोलेंगे भगवान कहाँ है, लेकिन हमें लगता है कि भगवान है। तो ऐसे ही सारी चीजें विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसी प्रकार अब वह साधु नाम साहूकार कहता है कि मेरे घर तो 20 साल हो गए शादी को मेरी, तो क्या हो जाएगी फिर संतान हो जाएगी। अगर विश्वास है सब कुछ है, विश्वास यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास है तो ये भगवान की पुराण कथा है, होती है, इसमें 5 अध्याय लिखे हुए अंदर, और अगर विश्वास नहीं है तो केवल एक छपी हुई पुस्तक ही है। अब इसी प्रकार महाराज साधु नाम साहूकार कहता है कि फिर मैं भी भगवान सत्यनारायण कथा करा लूं। बोले अवश्य क्यों नहीं, बोले हो जाएगी, बोले हाँ क्यों नहीं, तुम भगवान को एक बार जरा मन से दिल से मान के देखो। अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए अगर अश्रुपात करके कि हे भगवान नारायण प्रभु मेरी ये मनोकामना है, इसको आप पूरी करना ही पड़ेगा आपको, और अश्रुपात करो आप, तो भगवान, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि भगवान उस चीज को बराबर फॉलो करेंगे। भगवान आपकी चीज की, आपकी मांगी हुई जो भी आपकी डिमांड है उसको बराबर पूर्णतः करेंगे वो। क्योंकि जब हम अश्रुपात करते हैं ना तो सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी मांगता है। तो महाराज इनसे मांगो ना, किसी और दूसरे लोगों के सामने रोक, क्या फायदा, यदि इनके सामने रहो तो ये जरूर मान जाएंगे, है नहीं। हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाले नारायण है, ये अवश्य ही मानेंगे। यदि हम अश्रुपात करके बोलेंगे भगवान से, एक ही लाइन पकड़ेंगे भगवान के सामने, एक लाइन मतलब क्या समझो ना, कि भगवान के सामने एक ही चीज मांगना, बार बार बदलना नहीं कि भगवान इस बार धन दे देना, पैसे चाहिए, अगली बार कार चाहिए, तीसरी बार फिर मकान भी बन जाना चाहिए, चौथी बार फिर एक आध प्लाट भी होना चाहिए। तो ऐसे बदलना नहीं, क्योंकि कुएं में जब गिर जाता है व्यक्ति तो 4 रस्सियां गिरती है, तो हम तो केवल एक रस्सी पकड़कर ऊपर जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हमारी एक डिमांड होगी तो भगवान जरूर उसको पूर्णतया करेंगे। भगवान नारायण जो है तो प्रसन्न हो जाते हैं उससे, एक चीज मांगने से। भगवान ऐसा भगवान से मांगो, ऐसा भगवान से अश्रुपात करो, भगवान से ऐसे जो है तो हमारे प्रेम से मांगो कि भगवान का सिंहासन ही हिल जाए ऊपर, कि मुझे किसी ने याद किया है, मुझे जाना पड़ेगा। अब आजकल तो भगवान की फोटो भी नहीं हिलती। तो ऐसे ही भगवान नारायण है महाराज। अब साधु नाम साहूकार अपने घर जाकर लीलावती पत्नी से कहता है कि लीलावती यदि मेरे घर संतान हो जाएगी नहीं तो मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा। अब उनके यहाँ भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई महाराज, भगवान तो खुश हुए, और 10वें महीने में जो है तो लीलावती गर्भवती हो गई, और भगवान सत्यनारायण जी की ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से उनके यहाँ पर एक लक्ष्मी का जन्म हो गया, जिसका नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने कहा कि स्वामी आपने कहा था कि यदि हमारे घर संतान हो जाएगी तो अपन भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करेंगे। अपने घर तो कन्या आ गई है, अब कथा करवाओ। तो साहूकार कहता है कि जब इसकी शादी हो जाएगी तब करवाएंगे, अभी करवाएंगे तो खर्चा होएगा, बाद में कराएंगे तो खर्चा होगा, बार बार फालतू खर्चा नहीं करना, है कि नहीं। इसलिए जो क्यों खर्चा तो होता है भाई, खर्चा तो होता है। अब कथा में प्रसाद भी लाए, मोल लाए, खर्चा होता है, फूलमाला लाओ खर्चा होता है, तो हलवा बनाए घी लगता है, खर्चा होता है। अब कोई मान लो दूर से कोई आए उसके लिए चाय दूध भी बनाना पड़े, हमें खर्चा होता है। कोई और ज्यादा दूर से गांव से आए रोटी पानी बनाना पड़े, फिर खर्चा होता है, उनको बनाना पड़ता है कि। और बच्चे कुछ जो भी पैसे रहते हैं फारक ले जाता, और दक्षिणा है खर्चा तो होता है, पता ही नहीं होता है। महाराज ऐसा ही है। अब साधु नाम साहूकार की जो सोच बनिया हो तो व्यापारी आदमी है, उसने कह दिया कि जब छोरी का पानी गर्म हो जाएगा तब काम करवा लेंगे, अभी क्यों करा, जल्दी भगवान का कर रहे हैं। अब महाराज ऐसे ही कहकर वह तो उस बात को भूल गया। 2 साल हो गए, 4, 5, 8, 10 साल, 15, 20 साल हो गए, कन्या कलावती भूखी पड़ी।
अब उसकी शादी करी महाराज, उसका पानी ग्रहण कर दिया, लेकिन विवाह के समय भी भगवान सत्यनारायण कथा करना वो भूल गया। अब भगवान को तो आया गुस्सा कि साहूकार अब तुम घोर कष्ट को प्राप्त हो जाओगे। साधु नाम साहूकार अब इसी प्रकार विवाह के पश्चात अपने घर जमाई को लेकर वह, जो कि अपने जमाता था, उसी दामाद को लेकर वह व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर में जाकर व्यापार करने लग गया। अब देखो राजा चंद्रकेतु जो कि उस नगर का वह राजा है, तो उसी नगर में जो है तो वह निवास कर रहे थे, जहां पर यह व्यापार करने के लिए महाराज उद्देश्य से चले गए। कौन? साधु नाम साहूकार, उसके जमाई चंद्रकेतु के यहाँ पर, जहां पर रत्नपुरी नाम नगरम निर्धनम च, जिस नगर में रत्न बहुत है। साधु नाम साहूकार अपने धन को वहां पर व्यापार करने में व्यस्त हो गया महाराज, और राजा चंद्रकेतु के महल में दो मायावी चोर आ जाते हैं और चोरी करके भागते हैं। जो जहां पर साहूकार ठहरा हुआ था वहीं पर आकर सारा का सारा धन वहीं पर छोड़ दिया, सारा माल वहीं पर छोड़कर वह चोर गायब हो गए। उन धन को, पड़े हुए धन को देखकर राजा के सिपाहियों ने साहूकार को बंदी बना लिया और सारा का सारा धन भी ले लिया, और उन दोनों को चोर की तरह पकड़ कर ले जाकर राजा के कारागृह में जाकर उनको डाल दिया। अब इधर कन्या कलावती बड़ी विलाप कर रही थी, अभी तक साहूकार नहीं है। क्या बात है महाराज? तो कन्या कलावती के घर से सारी चीजें चोर ले गए, खाने पीने के लिए कहीं नहीं रहा। तो कन्या कलावती दो चार घर भोजन के लिए जाती है, तो एक घर क्या देखा कि जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, वहां पर बैठकर भगवान का प्रसाद लेकर वह अपने घर जाती महाराज। और घर जाकर माता ने कहा, बेटा कन्या कलावती तुम कहाँ रुकी थी? तो कन्या ने कहा तुरंत कि माँ, मैं तो किसी ब्राह्मण के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण कर रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। माता ने कहा, बेटा कन्या कलावती, एक बार 20 साल पहले तेरे पिताजी ने कहा था कि भगवान सत्यनारायण कथा करवाएंगे, घर में हुई है, इसी कारण से सारी समस्या घर में, हमारे घर में आ गई। कन्या कलावती ने उसी समय भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और भगवान से बारंबार प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे भगवान नारायण, हमारे सारे कष्टों को हर लो और हमारे घर सुख, शांति, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य सबका हमको आशीर्वाद प्रदान करो, और हमारे साहूकार जहां भी गए हुए हैं उनको जल्दी से अपने घर भेजो। भगवान नारायण मालूम है भक्ति के तो लालच है उनको, जरा से भक्ति कोई कर लो, उनको बना लो भगवान खुश, जरा से उनको बना लो भगवान खुश। बस भगवान का के भूखे, इसके तो भूखे हैं भगवान। भगवान बस प्रेम के भूखे हैं। भगवान से हम प्रेम चढ़ाकर कहीं मांग सकते हैं उनसे, उनके पास सब कुछ है, प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं महाराज। अब भगवान प्रसन्न होकर, और उसी रात को भगवान प्रसन्न होकर चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं। क्या कहते हैं भगवान राजा को सपने में कि हे राजन, प्रातः काल दोनों साहूकार को छोड़ देना। वो जो साहूकार है वो चोर नहीं है, चोर तो कोई और थे। भगवान क्यों बोले कि मैं था? भगवान ही थे वो तो, भगवान ने चुराया था धन। महाराज इसी प्रकार अब वह साहूकार को प्रातः काल उनका धन भी उनको देकर उनको छोड़ देना और रवाना कर देना, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, पुत्र, धन सबका सर्वनाश कर दूंगा। तो राजा की जैसे ही प्रातः काल आंख खुली, वैसे ही सूर्य उदय होने पर दोनों साहूकार पुत्र को छोड़कर उनको धन धान्य से परिपूर्ण करते हुए और उनको वहां से प्रसन्नता पूर्वक वहां से रवाना कर दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रवखंडे कथायामः तृतीय अध्याय समाप्त। वो जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। टाइमिंग चल रही, बंद नहीं हुआ। चश्मा लगा, चश्मा दियो के देखो।
रोड आ रहा है उसमें देखने जाना थी खाली घुमाते तो सामने है ना। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये प्रसाद तैयार कर लो, पपीता का और केले। श्री सूत उवाच चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। अथा न प्रवक्ष्यामि सुनितजं समाहिता सत्यनारायणं यजमान संचेयः। तो इसी प्रकार महाराज अब साधु नाम साहूकार अपने धन को लेकर वहां से रवाना होते सत्यनारायण फटाक से फिर आ जाते, फिर उनकी परीक्षा हो जाती है। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का उद्धारण करके धरती पर आ गए और भगवान फिर पूछते हैं कि हे साहूकार, ये तुम्हारी नौका के अंदर क्या है? तो साहूकार बड़े हंसते हुए उत्तर देता है कि इसके अंदर लता पत्ते चारा भूसा घास ये है। भगवान तो कहते हैं आओ भाई तक। साहूकार महसूस करता है कि नाव अभी तो डूबी हुई सी लग रही थी, अब हल्की क्यों लग रही है? तो जैसे ही वहां पर लता पत्ते हटाकर देखने लग गए नहीं, तो उस स्थान पर सारे लता पत्ते चारा भूसा घास ही प्राप्त होता है, कहीं से कहीं तक सोने का सिक्का भी नहीं मिलता उसको। पूरी नौका के अंदर सब पूरा घास लता पत्ते चारा। ऐसा देखकर वह रोने लग गया महाराज, और भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, ऐसे मैंने कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण मेरा ये नष्ट हो गया है। हे भगवान नारायण, आप मुझ पर कृपा करें। मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी है जिस त्रुटि के कारण मेरा सब पूरा धन धान्य आखिर यह नष्ट हो गया है। तब इसी प्रकार वह बार बार भगवान का स्मरण कर रहा था। तो जमाई ने कहा कि हे पिताजी, आपने अवश्य ही दंडी स्वामी से झूठ बोला था, वो जो आए थे उनसे, इसलिए हमारे नौका के अंदर धन धान्य गायब हो गया है। तो अपने जमाई की बात मानकर भगवान के शरण में गया और बार बार भगवान के सामने स्मरण करता हुआ भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि भगवान, जैसा मेरा धन था वैसा बना दीजिए। तब भगवान प्रसन्न हुए और उसके परीक्षा से वह प्रसन्न होकर उसको फल स्वरूप देकर महाराज वहां से रवाना करते हैं। अपने धन और धान्य को लेकर वह साहूकार नगर की तरफ प्रस्थान करता है। इधर कन्या लावती भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी और कन्या कलावती जल्दी जल्दी के मारे भगवान का प्रसाद देना भूल गई। तो भगवान को तो गुस्सा नहीं है, क्योंकि प्रसाद में इतनी शक्तियां होती है, इतनी उसके अंदर जो है तो पावर्स होती है कि यदि भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को ठुकराया जाए तो उनके हृदय को ठेस पहुंचती है। भगवान को अच्छा नहीं लगता है जब कोई व्यक्ति उनके प्रसाद का अपमान करता है, क्योंकि तो प्रसाद में बहुत सारी शक्तियां होती है, अलौकिक शक्तियां होती है महाराज। कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए प्रसाद का, कभी भी, भले भगवान सत्यनारायण का कोई भी भगवान हो। लोग आज भी प्रसाद का अपमान करते हैं, आज भी। कैसे? जैसे मान लो केले कटे हुए हैं तो लोग उनके ऊपर फोकस करते हैं, केले को देखते हैं कि सबसे जो कड़क कड़क है हरा वाला वो मुझे मिले, ऐसा नहीं हो गीला गीला आ जाए मेरे पास में। ये सोच लो। किसी को शक्कर दो तो अपना हाथ तो कहीं और जा रहा है ना, उसके हाथ चिमटी से उठाता है व्यक्ति कि नहीं मैं जरा खाऊं, लगन भाई शक्कर है। किसी को चौंगे दाने दो तो नहीं मैं एक दाना खाऊं, मैं इतने खाऊं। किसी को खोपरा दो नारियल का तो वो कहे मेरे को दांत मरेगा, मैं नहीं खाऊं। किसी को हलवा मीठे दो तो वो नहीं आ रहे, वो तो खूब खाए आदमी। तो ऐसे है, प्रसाद का अपमान व्यक्ति बहुत करता है। प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, जितना हमको हाथ में आ जाता है उतना खा लो, नहीं हम आता है किसी बच्चों को दे दो, लेकिन वापस पुनः उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो प्रसाद हमको बांटने के लिए आया है, उससे भगवान नाराज होते हैं। अब महाराज इसी प्रकार कन्या कलावती ने प्रसाद का तो अपमान कर ही दिया। अब वह पति के दर्शन करने आ रही है महाराज, जिसके कारण भगवान सत्यनारायण दुर्भाग्यवश और कारणवश भगवान नारायण ने उसी समय उसके पति को नौका समेत नदी के अंदर डुबो दिया। कन्या ने कहा पिताजी, यदि मेरा पति नहीं प्राप्त हुआ नहीं तो मैं भी यह नदी के अंदर डूबकर अपने प्राणों को विसर्जन कर दूंगी। भगवान आकाश मार्ग से कहते हैं कि साहूकार, तुम्हारी कन्या कलावती ने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़ दिया था, इसी कारण से उसका पति नदी के अंदर डूब गया है।
यदि कन्या कलावती घर जाकर प्रसाद लेकर चरणामृत लेकर आवेगी तो इसका पति अवश्य फल प्राप्त हो जाएगा। फिर कन्या कलावती अपने घर जाकर और भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए प्रसाद लेकर चरणामृत लेकर वह उसी जगह पर आई जहां पर उसका पति नौका समेत नदी के अंदर प्रवाहित हो गया था। वहां पर बैठकर श्रद्धा से, प्रेम से, भावनाओं से वहां पर ही पूजा पाठ करी और बार बार भगवान से विनती करी कि प्रभु मेरा पति मुझे प्राप्त हो जाए। तब जो है तो उस नदी से एक विशाल रूप से जो है तो नौका ऊपर आती महाराज और उसके अंदर बैठा उसका पति था। प्रसन्नता से उन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और भगवान की महाआरती करी। भगवान सत्यनारायण कृपा से वह अंत समय में भगवान की वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। इति श्री स्कंद पुराणे देवकंडे कथायामः चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। स्माइल कर। यही रखना। थक गया? उठ जा, घूम के आ जा। सोना है? बाकी है। थोड़ा सा और है, 5 मिनट का और है। 5 मिनट। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोध्याय प्रारंभ। श्री यथारजम कल्याणकारिके देवताभ्यो सहितयम्। श्री राजा तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाने लगे तो वहां पर क्या देख रहे थे कि ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे महाराज। लेकिन राजा ना तो भगवान को हाथ जोड़ता है और ना ही भगवान का प्रसाद लेता है। तब भी ग्वालों ने प्रसाद राजा को दिया और राजा ने उस प्रसाद को ऐसे दूर ही रखकर अपने घर ऐसे बन दिया। तो उस राजा के 100 पुत्र, धन धान्य ये सब नष्ट हो गया और आखिर को राजा को वहीं पर जाना पड़ा जहां पर ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण जी की पूजा पाठ कर रहे थे। वहां पर बैठकर भगवान सत्यनारायण का प्रसाद खाया, भगवान का पूजन किया। तब जाकर भगवान सत्यनारायण जी प्रसन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से, भावनाओं से भगवान सत्यनारायण का प्रसाद भी स्वीकार करते हैं तो अवश्य ही फल प्रदान उनको हो जाता है। जिन व्यक्तियों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ किया हुआ है उनके अगले जन्म में वो क्या बने तो वो सुनो। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण सुदामा जी होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। लकड़हारा भील गुहराज होता है जो भगवान राम जी की सेवा करके वैकुंठ वासी को प्राप्त होता है। तीसरे अध्याय में साधु नाम साहूकार राजा मूर्धज होकर अपने लड़के को आरे से आधा चीरकर भगवान को दान में देकर मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा उल का मुख दशरथ बनकर भगवान की राम जी की पिता बनकर वैकुंठ वासी को प्राप्त होते हैं। तुंगध्वज मनुष्वांग को होकर भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं और जितने भी ग्वाल बाल थे वे सब के सब भगवान नारायण श्री हरि के ब्राह्मण होते हैं। भगवान सत्यनारायण का इसी प्रकार से जो व्यक्ति भी श्रद्धा प्रेम भावनाओं से सच्चे मन से भगवान का नाम और गुणगान करते हैं, भगवान सत्यनारायण कथा को श्रवण पान करते हैं, भगवान सत्यनारायण उनकी 5 मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। एक बार फिर से बता दे कौन कौन सी मनोकामना। तो नंबर 1 भगवान सत्यनारायण सारे दुखों को दूर करते हैं। 2 भगवान सत्यनारायण सारे पापों को जलाकर भस्म करते हैं। 3 भगवान सत्यनारायण कृपा से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। 4 भगवान सत्यनारायण कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। 5 भगवान सत्यनारायण कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे 5 मनोकामना भगवान सत्यनारायण संपूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे देवकंडे कथायामः पंचमोऽध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दो बार पानी डाल दो, प्रसाद ले आओ सब लेके तुलसी पत्र डाल दो। तुलसी पत्रम परम पवित्रम दिव्यांग दिव्योयमान सिंचे पंचामृतम निर्विघ्नं आरोग्य सर्वयावत पूजनं तेभ्यो कृष्णार्पणस्तु। 3 बार पानी घुमाकर पात्र में डाल दो। हरि ओम श्री नाभ्यः दो बार पानी से डाल दो। हस्तप्रक्षालयभ्यं समर्पयामि च मुखप्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। भगवान को प्रसाद चढ़ाओ कटोरी के अंदर। भाइयों बोला हाँ पीना निकाल ले अरे वाह अरे स्मार्ट बॉय एक पूरी निकाल लेना सामने से। आजा अरे पूरे थोड़ा थोड़ा निकाल दो। पिछले ना उधर चले जाना सामने से चल सोफा का लाना था तेरे यही है बढ़िया उसके पास दे तो खींच दे सोने बोला सामने से खींच 3 बार पानी घुमाकर पात्र में डालो। हरि ओम यजमान देवता को विश्वासना हो करेगा हाथ जोड़ो नमस्कार करो भगवान को प्रार्थना करो कि हे भगवान नारायण जो प्रसाद आपको हम चढ़ा रहे हैं इसको आप स्वीकार करो। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ग्रहण करो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको आप छोड़ दो, और जो भी आपको अति आवश्यक प्रिय अच्छी लगती हो और जो हम आपके लिए नहीं ला पाए उसके लिए हमें आप क्षमा भी कर दो। तो एक बार पानी घुमाकर पात्र में डाल दो। हिरण्यांग देदातम कल्याणकारी सततारं पूजन ऊपर चलाओ। पंखा मत करवा दो। चलावला था सब हाँ कर दो अभी आओ भैया चलो एक दिन घंटी ले लो है ना ये। खींच ले यहाँ भगवान की खींचना घंटी बजाना हो। यहाँ देखो गरम हो रहा है क्या जॉकेट उतार ले ऊपर का उतार ले बेटा हाँ घर में बहुत लग रही है। चलो आरती करो। इधर कोने में आ जा ले प्रियांशु मोबाइल रखी इसको आरती मम्मी साथ तो है ना। चलो आरती करो प्रियांशु चल जाओ बीच में जरा। विहान फ्री हो ना जाओ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओ प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्म पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्र जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दी
ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल मील कठारो जिन पर कृपा करी ओ प्रभु जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ राजा चंद्रचूड़ राजा तिनकी विपत्ति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण दीनी श्रद्धा धारण दीनी तिनको काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी ओ प्रभु वन में भक्ति करी मन वांछित फल पायो मन वांछित फल पायो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा कड़द प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से कपूर राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे ओ प्रभु जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरोवर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा ओ प्रभु जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्नपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। चार दिशा घूम जाओ। ओम शांति रक्षगुम पृथ्वी शांति बाष्पदयः शांति श्याम शांति रोदयः वनस्पतय गुम सुशांति रक्ष भवन्तु। चलो सबको आरती दे दो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय। एक जन फूल बांटो। आरती ले लो बेटा पहले। ये एला दे। क्या बोलेगा प्रसाद के ऊपर प्रार्थना। आज गर्मी बहुत गर्मी लग जाएगा, हवा में जा जाओ। सत्यनारायण भगवान की कृपा। बरोबर काय पण मी म्हटलं थोडं वगैरे सुरू होतं तरी ते म्हणजे चारला सांगितलं। पुष्पांजलिम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं वन्दे रविष्णोर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कार्येन वाचा मनसे निवाया बुद्ध्यात्मना वा प्रगते स्वभावा करोमि यज्ञ
नैवेद्यं सकलं परस्मै नारायणाये समर्पयामि सुगन्धवल्ले शतपत्रजाति स्वर्णचम्पा मुकुलान् भवानि ग्रहाणि पुष्पाणि मया हृदानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव, हर हर नर्मदे हर, मात्र गंगे हर, जटाशंकरे हर, नमः पार्वते पते हर